बयान न फरमाया कि रात में मेराज को गया था। अभी अहले मक्का को इसकी खबर नहीं है। ईसाई कनीज को देखकर रो रही है। पूछते क्या बात है? ईसाई कनीज अर्ज करते या रसूलल्लाह, मेरा आका मुझे आटा पीसने के लिए दिया था, जौ पीसने के लिए दिया था, और मैं चक्की पर पीस रही थी, मुझे बुखार था, इसलिए मुझे आटा यानी जौ पीसने में ताखीर हो गई है। अब मैं डरती हूँ अगर मैं घर जाऊंगी मेरा आका मुझे मारेगा, मेरा आका मुझ पर जुल्म करेगा, ज़ुदो खूब करेगा। ए मोहम्मद जरा मेरी सिफारिश कर दीजिए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जरा मेरी सिफारिश कर दीजिए, मेरे आका के घर चलिए, मेरी सिफारिश कर दीजिए ताकि मैं उसके जुल्म सितम से बच जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। कहा चलो तुम्हारे आका के घर चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले उसके साथ। उस ईसाई राहिब के दरवाजे पर दस्तक दिया। ईसाई बाहर आया। कहा कौन? आपने फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये तुम्हारी कनीज है जो बीमार थी, जो पीसने के लिए आटा पीसने के लिए चक्की पे गई थी, और बीमारी नकाहत और कमजोरी की वजह से इस आने में ताखीर हो गई है। मैं इसका सिफारिशी बन करके आया हूँ कि इस पर जुल्म न करना, इस पर सितम न ढाना, इसे ज़ुदो खूब न करना। जब ईसाई ने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसकी सिफारिश के लिए आए हैं, कुरैश का एक फर्जंद सिफारिश के लिए आया है, तो उससे कुछ याद आ गया। यानी उसके पास इल्हामी किताब थी, तौरात तो ज़बूर इंजील ये आसमानी किताब है ना, इल्हामी किताब है। हज़रत ईसा पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब इसके पास मौजूद थी। इसको कुछ याद आया कि मैंने किताब में कुछ पढ़ा। का ठहर जाइए, दरवाजे पर रोक लिया आपको, और रोकने के बाद गया अंदर किताब लाया, किताब खोला, पढ़ा और कहा ये बताइए क्या रात आप मेराज को गए थे? क्या रात आप मेराज को गए थे? आप फरमाते हैं हाँ हाँ मैं मेराज को गया था, लेकिन ये बताओ तुमने कैसे जाना? अभी तो मैंने वाकई मेराज का तज़किरा न किया है, सफरे मेराज को मैंने बताया ना है। अहले मक्का जानते नहीं, तुम्हें कैसे मालूम होगा मैं मेराज को गया था? तो इस ईसाई का जवाब सुनो। कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेरे हाथ में इल्हामी किताब है, मेरे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल करदा किताब है, नाजिल होने वाली किताब है। इस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होगा मेराज को जाएगा, उसकी सुबह को इस राहिब के दरवाजे पर एक कनीज की सिफारिश के लिए आएगा। इससे मैंने जान लिया है कि तुम ही मोहम्मद नबी हो, आखिरी नबी हो मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी उसकी किताब में तौरात और ज़बूर इंजील में ये अलामत पैगंबर की लिखी हुई थी जो आखिरी नबी होगा उसे मेराज होगी, और मेराज की सुबह में एक ईसाई राहिब के दरवाजे पर एक ईसाई कनीज की सिफारिश के लिए तशरीफ ले जाएंगे। इसी अलामत को देखने के बाद वो पहचान जाता है और कहता हाथ बढ़ाइए मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अपने पूरे कबीले के लोगों को बुलाया है और पूरा कबीला पैगंबर के हाथों पर मुसलमान हो गया है। मैं ज़हन ये लेना चाहता हूँ कि मेरे पैगंबर ने एक ईसाई कनीज के साथ उसने सलूक के साथ पेश आए हैं, एक ईसाई कनीज के लिए भी रहमत पढ़ करके आए हैं। मेरे पैगंबर के रहमत का ये सबब था कि पूरा कबीला पूरा खानदान मुसलमान हो गया है। नबी ने ये ना देखा था कि मेरा चाहने वाला है, मेरे मानने वाला है, बल्कि ये ना देख करके मेरे आका ने उसके साथ रहीमाना करीमाना सलूक पेश किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि मेरा अल्लाह ने अपने पैगंबर को पूरी कायनात के लिए सरापा रहमत बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए इस सिलसिले में एक और वाक़या करूं कि सरकार के मदनी जिंदगी, ये तो मक्की जिंदगी का वाक़या था, मदनी जिंदगी का वाक़या सुने। मदनी जिंदगी का हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हो गए तो एक दिन अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, अरे मेरी बेटी ये बता कि सरकार की कोई ऐसी सुन्नत तो नहीं है जो तुमसे छूट रही है जिस पर अब तक मैं अमल न कर सका। यानी सहाबा का मिजाज और तरीका ये होता था कि सरकार की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश। फराइज़ और वाजिबात अपनी जगह पर, फर्ज और वाजिब नहीं छूटता था, हत्ता कि सुन्नतें भी नहीं छूटती थी। नबी के एक ही सुन्नतों को तलाश करके उस पर अमल किया जा रहा था। सरकार पर्दा फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मेरी बेटी तो नबी की बीवी है और नबी की खलवत व जलवत में रहने वाली है, सफर आज़म में रहने वाली है, भला बताओ क्या नबी की कोई ऐसी सुन्नत भी है जो मुझे छूट रही हो, उस पर मैं आज तक अमल ना कर सका? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हाँ, नबी की ज़िंदगी का एक मामूल था आखिरी ज़िंदगी का कि वो मुझसे मीठा मुलायम खाना बनवाते थे। मीठा मुलायम खाना बनवा करके इसी रास्ते की तरफ निकल जाया करते थे, लेकिन मुझे खबर नहीं वो खाना किसे खिलाते थे। आप समझ गए हो ना हो, किसी मजबूर लाचार इंसान को ही सरकार खाना खिलाते रहेंगे।
आप फरमाते हैं बेटी मेरे लिए भी वैसा खाना तैयार कर दो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने वैसा ही मीठा मुलायम नरम यानी यूं कह लीजिए हलवा तैयार कर दिया और वो हलवा लेकर के वो बकर भी उसी रास्ते की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद देखा एक गार नजर आया और उस गार के अंदर जब झांका ना तो एक अपाहिज इंसान अपना सर ऊपर करके मुंह खोले हुए थे। ऐसा लगता है कि खाने की इंतजार में बैठा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए हो ना हो मेरे पैगंबर इसी को खाना खिलाते रहोगे। क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको देखा, वो आदमी अपाहिज था, आंखों से अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था, पूरे जिस्म उसके कोड़ था, हत्ता कि हाथ में जुबान में कोड़ का असर था। इस कदर अपाहिज मजबूर लाचार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उंगलियों से वो हलवा लिया और उसकी जुबान पर रख दिया और जैसे ही जुबान से उंगलियां टच हुई ना वो चीख पड़ा और कहा कौन है जो मुझे खाना खिला रहा है। ऐसा लगता है खाना खिलाने वाला बदल गया है। इससे पहले जो खाना खिलाया करते थे वो आज नहीं आए हैं, उनकी जगह पर कोई दूसरा बंदा आया हुआ। क्या बात है। वाह। सिद्दीक को हैरत हुई, ये तो अंधा आदमी इसे कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं हाँ वो हमारे पैगंबर थे, मैं उनका गुलाम अबू बकर सिद्दीक, उनका विसाल हो गया, उनके विसाल के बाद मैं उनका खलीफा उनका जानशीन बनाया गया। आज उनकी जगह पर खाना खिलाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन ये बताओ तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें जान कैसे लिया कि खाना खिलाने वाला बदल गया है, वो हाथ बदल गया है। इससे पहले जो खाना खिलाया करते थे वो नहीं आए, उनकी जगह पर कोई दूसरा है, कैसे जाना। जानते उसने कहा कि देखिए मेरी जुबान में कोड़ है और जब तुमने खाना खिलाया ना तो उंगलियां तुम्हारी मेरी जुबान से मस हुई, मुझे तकलीफ हो गई। तुम्हारी उंगलियां मेरी जुबान से टच हुई और टच होने से मेरी जुबान में दर्द महसूस हुआ, इसीलिए मैंने जान लिया खाना खिलाने वाला बदल गया है। क्योंकि इससे पहले जब तुम्हारे पैगंबर खिलाने आते थे तो उनके खिलाने का अंदाज जुदा गाना था, उनका तरीका अलग था। वो उंगलियों से नहीं बल्कि अपने मुंह में खाना लेते थे और अपने लुआबे दहन के जरिए मेरे मुंह में उड़ेल दिया करते थे। कोई हिस्सा मेरे जुबान से मस ना होता था, अपने मुंह में खाना लेकर के मेरे मुंह में उड़ेल दिया करते थे। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई अजियत नहीं होती थी और तुमने उंगलियों से खिलाया है, उंगलियां मस हुई, मुझे तकलीफ हुई है, इससे मैंने जान लिया कि खाना खिलाने वाला बदल गया। आखिरी जुमला सुनिएगा, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु उस अपाहिज को, उस लाचार को उस गार में खाना खिलाते थे, हालांकि वो मुसलमान नहीं था। उसने खुद बयान किया, क्या कहता, मैं मुसलमान नहीं था, तुम्हारे पैगंबर खाना खिलाने आते थे, मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन आज तुमने खाना खिलाया है, मैं तुम्हें गवाह बना करके उस पैगंबर पे ईमान लाता हूँ, मैं तुम्हें गवाह बना करके उस मजहबी इस्लाम को कबूल करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं क्यों, जब मेरे पैगंबर आते थे तो उनके हाथ पर ईमान क्यों न लाए। उनके हाथ पर ईमान लाना ये सआदत की बात होती। वो आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए थे, यही दावत पेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुम उनके हाथ पर ईमान न लाए। आखिर माजरा क्या, मेरे हाथ पर ईमान लाना चाहते हो? तो उसका जवाब सुने ईमान ताजा हो जाएगा। वो कहता है अबू बकर सुनो, इसलिए मैं ईमान लाना चाहता हूँ क्योंकि आज मैंने जान लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम हक है। क्योंकि जिस पैगंबर के मानने वाले मुझ जैसे अपाहिज को इस गार में खाना खिलाने आ रहे हैं, यकीनन वो पैगंबर हक है, उसका दीन हक है, उसका कुरान हक है, उसके मानने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी की एक सुन्नत पर अमल किया है और सुन्नत पर अमल करने का अंजाम ये हुआ है कि एक गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल कर लेता है, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाता है। जिस तरह जब तक सहाबा ने नबी के नक्शे कदम को अपनाया है, हमारे बुजुर्गों ने नक्शे कदम को अपनाया है, इस्लाम फैलता गया, इस्लाम बढ़ता गया। आज हमने नबी के नक्शे कदम को छोड़ दिया है, उनके उसमें हसरत पर चलना छोड़ दिया है, इसलिए इस्लाम से लोग दूर। तो सरकार ने उस अपाहिज को खाना खिलाया, हालांकि वो मुसलमान नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए सराफा रहमत बन करके आए। अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, दोस्तों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, पूरी कायनात के लिए रहमत है। जिस तरह अल्लाह सारे जहान का रब है, ऐसे ही नबी सारे जहान के रहमत बन करके। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो आखिरी बात और कर दूं, 1,24,000 अंबिया के हम तशरीफ लाए और तमाम अंबियाए किराम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर। बेशक बेशक पिछली जो उम्मतें गुजरी हैं, अगर उन लोगों ने अपने नबी की तकज़ीब किया, नबी को झुठलाया, तो फौरन आसमान से अज़ाब आ गया। या तो उनकी आबादियां उलट दी गई, या तो उन पर पत्थरों की बारिश हो गई, या तो उनके चेहरे मस कर दिए गए, बंदर बना दिए गए,
یا تو زمین میں ان کو زندہ دفن کر دیا گیا, زمین پھٹ گئی, دفن ہو گئے. پچھلے انبیاء کی تکذیب کیا ان کی قوموں نے, ان کی امتوں نے, آسمان دنیا سے عذاب آ گیا. لیکن نبی کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت سے عذاب. نبی کی تکذیب ہوتی ہے, پیغمبر کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے نبی سے وعدہ فرمایا یہ محمد ابھی اس امت کو عذاب نہ دے گے, کیونکہ اس امت میں آپ آئے ہیں, آپ کی رحمت کا صدقہ سب کو ملے گا. بھلے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے, آپ کے شان میں توہین اور گستاخیاں کریں گے, لیکن تمہاری رحمت کا صدقہ یہ ہوگا کہ تمہاری امت کو عذاب عمومی سے محفوظ کرے گا. بے شک چنانچہ ایک واقعہ اس میں آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشہور واقعہ سنا ہوگا, ہے نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں قارون کا بڑا مالدار شخص تھا, ہے نا. قارون کا خزانہ مشہور ہے, بڑی دولت اس نے جمع کر رکھا تھا. اور جب شریعت موسوی پر زکوٰۃ کا حکم آیا نا, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا. ہم لوگ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں, لیکن زکوٰۃ اس زمانے میں نکالنا آسان تھا. 1000 میں 1 روپیہ دینا تھا. ہمارے یہاں کتنا ہے 40 میں, 40 روپیے میں 1 روپیہ. اس زمانے میں 1000 میں 1 روپیہ. پھر بھی جب اس نے حساب لگایا نا اپنے مال کا, تو بہت زیادہ مال اس کا زکوٰۃ میں. قارون کا ایک لمبا خزانہ زکوٰۃ میں خرچ ہو جا رہا تھا. اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک ترکیب سوچی, اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے جن قدر پیغمبر گزرے ہیں, ان پر الزام لگانے کی ناپاک سازش. کیا سازش کیا؟ اس نے ایک عورت کو تیار کیا, کچھ مال دے کر کے, لالچ دے کر کے, کہ تم فلاں چرواہے سے منہ کالا کرا لو, اور جب تمہارے پیٹ میں بچہ پلے نا تو اس کا الزام حضرت موسیٰ پر لگا, اور یہ کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے. ماشاء اللہ. چنانچہ وہ عورت مال کے لالچ میں آ گئی, چرواہے سے منہ کالا کرا لیا, پیٹ میں بچہ ہو گیا. اتفاق دیکھیے, عید کے دن حضرت موسیٰ خطبہ دے رہے تھے اور زناکاری کی حد اور سزا بیان فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا سنو, تم میں سے جو زناکاری کرے گا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اسے سنگسار کیا جائے گا, اسے پتھر مارے جائیں گے. قارون کو موقع مل گیا, کھڑا ہو گیا, کہتا ہے موسیٰ کیا اگر یہ گناہ آپ سے سرزد ہو جائے تو آپ کو بھی سزا لاگو ہوگی؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہاں, اگرچہ میں نبی ہوں, رسول ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے گا, مجھے بھی کوڑے مارے جائیں گے. اب قارون نے اسی عورت کو اشارہ کر دیا, عیدگاہ کے قریب تھی, کہ عورت کھڑی ہو جا. کھڑی ہو گئی. قارون کہتا ہے اس عورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے. اس عورت سے کہلوا دیا اسے. لیکن حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس عورت پر نگاہ غضب ڈالی, جلال میں آ گئے. فرماتے ہیں خاتون کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا ہے؟ حضرت موسیٰ کا نگاہ غضب ڈالنا تھا, آپ کا جلال اتنا زبردست تھا کہ عورت کانپ گئی, لرزہ برندام ہو گئی. ایک پیغمبر جب مخاطب ہوا ہے, ایک نبی جب مخاطب ہو کر کے سوال کر رہا ہے, اب عورت کی مجال کہاں کہ جھوٹ بول سکے. اس کا پورا جسم تھر تھرا گیا, کانپ گیا, اور کہتی نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, یہ قارون نے مجھے لالچ دیا ہے اور میں نے فلاں چرواہے سے منہ کالا کرایا ہے, اسی کا بیٹا ہے جو میرے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے. اب حضرت موسیٰ کا جلال اور بڑھ گیا, نگاہ غضب ڈالی قارون پر, کہا خذی ہے اے زمین اس کے پیر کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, قارون کا پیر زمین میں دھس گیا. کتنا دھسا؟ پہلے ٹخنوں تک دھسا. اس نے معذرت چاہی, معاف کرتے ہیں, اب ایسی خطا ایسی غلطی ہے. حضرت موسیٰ کا جلال کم فرماتے ہیں خذی ہے پکڑ لے. زمین پھٹی اور قارون کا پیر گھٹنوں تک زمین کے اندر. پھر معذرت چاہیے, کیا معاف فرماتے ایسی خطا ایسی غلطی نہ ہوگی. لیکن حضرت موسیٰ کا جلال کم نہ ہوا, فرمایا خذی ہے پکڑ لے. اب زمین نے اور اندر کھینچا, یہاں تک کہ آدھی کمر تک اس کا جسم اندر چلا گیا. پھر گڑگڑایا, معذرت چاہیے, اے اللہ کے پیغمبر مجھے معاف فرما دے. لیکن موسیٰ کا جلال کم نہیں ہو رہا ہے, کہا خذی ہے پکڑ لے, یہاں تک کہ اس کی گردن تک کا حصہ زمین کے اندر. اب خالی سر باقی ہے. بڑی منت کیا, بڑی سماجت کیا, بڑی التجائی کیا قارون, لیکن حضرت موسیٰ کا جلال کم نہ کا خذی ہے پکڑ لے.
यहाँ तक कि पूरी गर्दन जमीन के अंदर, पूरा वजूद जमीन के अंदर, जहाँ उसका खजाना लाया गया, ऊपर खजाना रख दिया गया, वो भी जमीन के अंदर। यानी कारून भी जमीन में धंसा दिया गया, उसका पूरा का पूरा खजाना जमीन में धंसा दिया गया। हजरत मूसा का जलाल कम न हुआ, गजब कम न हुआ। अब आइए, ऐसा ही एक वाकया मेरे पैगम्बर के साथ ही पेश आया है। जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे ना, तो अहले मक्का ने ऐलान कर दिया था जो मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 1000 ऊँट इनाम भी दिया जाएगा। 1000 ऊँट इनाम के लालच में बहुत से लोगों ने घोड़े दौड़ाए। उन्हीं घोड़ा दौड़ाने वालों में जनाबे सुराका भी अभी मुसलमान न हुए हैं, अभी इस्लाम न लाए हैं। सुराका को 100 ऊँट का इनाम था, जहन में सवार था। मेरे पैगम्बर को गिरफ्तार करने के लिए सुराका भी घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जा रहे हैं, किसी और घुड़सवार को राह न मिली। सुराका को राह मिल गया, निशाने कदम मिल गए, निशाने मुस्तफा मिल गए हैं। सुराका पीछे चल पड़े और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछे, मुड़कर देखा ना कि कोई घुड़सवार आ रहा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई हमें गिरफ्तार करने आ रहा है। मेरा आका फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर, घबराओ ना, हमारे साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह की नुसरत है, उसकी यानत है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि सुराका घोड़ा दौड़ाते हुए करीब पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये करीब आ गए, हमें गिरफ्तार कर लेंगे। जब बहुत करीब आ गए तो मेरे आका फरमाया, खुजी है जमीन, सुराका के घोड़े के पैर को पकड़। सुभान अल्लाह। वही जुमला जो पैगम्बर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कारून के हवाले से, खुजी है जमीन, पकड़ ले कारून के पैर को। जमीन ने पकड़ लिया। मेरे पैगम्बर ने भी जमीन को हुक्म दिया, पकड़ ले। इससे पता चला पैगम्बरों के ही हुक्मरानी जमीन पर दी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जमीन फट गई, सुराका के घोड़े के पैर को जमीन ने दबोच लिया। सुराका ने माजरत किया, या रसूल अल्लाह, माफ कर दे, मुझे पहचानने में खता हुई, पहचानने में गलती हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा ही में नबी रहमत ने अपनी रहमत और शफकत का मुजाहरा फरमाते हुए कहा, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, सुभान अल्लाह, आसान कर दिया। लेकिन सुराका भी गए नहीं। 100 ऊँट इनाम का लालच था जहन में। वही 100 ऊँट, उस जमाने में ऊँटों की बड़ी कीमत हुआ करती थी। 100 ऊँट इनाम के लालच में सुराका फिर आगे बढ़े, चाहा गिरफ्तार कर लो। मेरा आका फरमाया, खुजी है, पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया। दोबारा सुराका ने माजरत किया, या रसूल अल्लाह, माफ फरमा दे, अब ऐसी गलती ना करूंगा। सरकार ने दोबारा माफ फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि तीसरी मर्तबा फिर आगे बढ़े, गिरफ्तार कर लूं। तीसरी मर्तबा भी सरकार ने हुक्म दिया, खुजिए, जमीन पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया। और तीसरी मर्तबा भी इन्होंने माजरत चाहिए, मेरे आका ने माफ फरमा दिया। अब दोनों वाकया एक साथ लाइए और देखें कि कारून ने एक मर्तबा गलती किया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, खुजी है, पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया। कारून ने एक नहीं 10 बार माजरत चाहिए, 10 बार मिन्नत समाजत किया। पैगम्बर मूसा कलीमुल्लाह से माफी चाहा, लेकिन हजरत मूसा का जलाल कम न हुआ और हजरत मूसा कलीमुल्लाह उसे माफ करने के लिए तैयार न हुए। और यहाँ सुराका ने तीन मरतबा गलती किया, मेरे आका ने 3 मरतबा माफ फरमा दिया है। ये नबी रहमत का जलाल ही जमाल मुस्तफा था कि मेरे आका ने उसे करम फरमाते हुए माफ फरमाया। 3 मरतबा गलती किया, हर बार माफ फरमाया और उसे माफी नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, सुराका लौट जाओ, खजाने किसरा से तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूँ। मेरे आका ने माफी भी दिया है। 100 ऊँट की क्या औकात है, खजाने किसरा से सोने का कंगन देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब शहीद मिलादुन नबी, एजाज़े मुस्तफा, एजाज़े मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए सरापा रहमत बना करके भेजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु की रहमत का हिस्सा हर एक को मिला है। यहाँ तक कि इंसान तो इंसान है, चौपायों को, चरिंदों को, दरिंदों को भी सरकार की रहमत का हिस्सा मिला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के बारे में भी, नबातात के बारे में भी, कीड़े मकोड़ों के बारे में भी वाज़ेह तौर से नसीहत फरमाया है कि अल्लाह के बंदो, इन पर जुल्म न करो। अगर ये जानवर हैं, बेजुबान हैं,
इन पर जुल्म न ढाओ, ये अगरचे कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें भी जीने का हक है। मैंने पैगम्बर में बिला जरूरत शिकार करने से मना फरमाया है, बिला जरूरत जानवरों को ज़बह करने से भी मना फरमाया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सरापा रहमत बनकर के आए हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों के लिए भी उसूल दिया था। जंगों का मिजाज ये था, जंगों का माहौल ये था कि लोग कहते थे इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, यानी अगर एक आदमी इश्क कर ले तो उसके लिए सब कुछ जायज हो जाता है। लोगों का एक मकूला ये भी था, जंग में सब कुछ जायज है, यानी जंग जीतने के बाद उसको कत्ल करना, माल लूट लेना, कबीले तबाह कर देना, सब कुछ जायज है। लेकिन मेरे पैगंबर ने जंगों के लिए भी अखलाक दिया था, जंगों के लिए भी नमूना दिया था, जंगों के लिए भी पैगाम दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमशाद आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं और आपका खुसूसी बयान इंशाअल्लाह आप समाप्त फरमाएंगे। 1.5 घंटा से पहले तो ये गर्म ही नहीं होते हैं, क्या होता है 2 घंटे से ज्यादा इनका खिताब होता है, तब जाकर के बाद इनकी मुकम्मल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे खतीब हैं कि 10 दिन मुहर्रम में भी बोलते हैं और 12 दिन रबीउल अव्वल में बोलते हैं। इस साल फैजाबाद के शहर में कल्ब में रफरोजा मुहर्रम हराम का प्रोग्राम इन्होंने पूरी कोतवाली के सामने किया है और ऐसा जबरदस्त खिताब फरमाया है कि अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए हैं। इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर आपने पेश फरमाई है। इंशाअल्लाह सरकार की पैदाइश के हवाले से, सरकार के अखलाक के हवाले से एक उम्दा बेहतरीन खिताब आप समाप्त फरमाएंगे। बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजे गए हैं। अच्छा, आलम किसे कहते हैं? अल्लाह के माँ सिवा को आलम कहते हैं। अल्लाह के अलावा जितने भी दुनिया में हैं सब के सब आलम हैं। बेशक दुनिया में चाहे इंसान हो, चाहे अपने हो या गैर हो, सबके लिए रहमत, हत्ता कि काफिरों के लिए भी सरकार रहमत है। आपने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी होगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई ना, तो पैदाइश के मौके पर सुवैबा जो अबू लहब की बादी थी, उसने दौड़ करके अपने आका को खुशखबरी सुनाई थी कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला क्या है, इन्होंने हाथ तशरीफ लाए हुए हैं। और अबू लहब ने खुशखबरी सुन करके यूं कहा था उंगली से, सुवैबा जा, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। यानी सरकार की विलादत बासआदत की खुशी मनाया अबू लहब ने और अपनी बादी को आज़ाद कर दिया। जब ये मर गया ना तो किसी ने ख्वाब देखा, पूछा ये अबू लहब अल्लाह ने तेरे साथ क्या माजरा किया? तो अबू लहब कहता है कि क्योंकि हालत कुफ्र में मैं मरा इसलिए मुझे अजाब में जहन्नम में दाखिल किया गया, लेकिन दोशंबा के दिन मुझे उंगलियों के घाव से पीने के लिए पानी मिल जाया करता है। आप देखने वाले पूछा ऐसा क्यों होता है? दोशंबा के दिन तेरा अजाब हल्का कर दिया जाता है, दोशंबा के दिन तेरे उंगलियों से पीने के लिए पानी क्यों मिल जाया करता है? तो अबू लहब कहता है इसलिए कि दोशंबा के दिन मोहम्मद अरबी की विलादत बस आदत हुई थी, मेरी बादी सुवैबा ने दौड़ करके मुझे खुशखबरी सुनाई थी, मैं खुश होकर के अपनी बादी सुवैबा को आजाद किया था। अल्लाह को ये अमल पसंद आ गया है। नबी रहमत के सदक़े में अल्लाह ने दोशंबा का अजाब हल्का कर दिया है, उंगलियों के घाव से मुझे पीने के लिए पानी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। रहमत के रहमत से हिस्सा अबू लहब है ना। और इसी वाक़े की बुनियाद पर बहुत से उलमा ने नतीजा निकाला। खुद अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने मदारिज नबुव्वह में तहरीर फरमाया है कि एक काफिर जिसकी मजम्मत में पूरी सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई है, जब एक काफिर ने नबी की विलादत का जश्न मनाया है तो अल्लाह ने उसके अज़ाब को हल्का कर दिया है। तो जो नबी के दीवाने, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी की इश्क में हर साल जश्न विलादत मनाते हैं, भला अल्लाह उनके अज़ाब के क्यों ना दूर फरमाएगा? नबी की मोहब्बत में जश्न विलादत मनाने वालों के लिए अज़ाब दूर कर दिया जाएगा और जन्नत में उनकी जाने का ठिकाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। खुद अबू तालिब के बारे में सरकार फरमाते हैं, अबू तालिब जो चचा थे सरकार के, ईमान नहीं लाए थे, उनको भी सरकार की रहमत से हिस्सा मिला है। मेरा का फरमाते हैं अबू तालिब जहन्नम के निचले तबके में थे, मैंने उठा करके जहन्नम के ऊंचे तबके में कर दिया है। यानी जहाँ शदीद अजाब हो रहा था मैंने वहां से उठाया है और जहाँ अजाब हल्का है वहां कर दिया है। हज़रात, ये नबी रहमत के जो रहमत का हिस्सा काफिरों को मिल रहा है, इससे समझ में आता है कि मेरे आका को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए सरापा रहमत बना करके भेजा है। जब काफिरों को रहमत का हिस्सा मिला है तो अल्लाह के नबी की रहमत का हिस्सा मोमिनों को जरूर
लुत्फ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। नबी कायनात का जश्न मिलादत मनाते जाइए, नबी की इश्क में खर्च करते जाइए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम हाज़िरीन की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है बड़ा उन सब के अतियात को कबूल फरमा ले, सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा दे, सबको मसलक के आलम पर चलने की पाबंदी अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़मीन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।